ब्रीफिंग दे देते। ओके। यस सर। हाँ, तो सवाल ये था कि व्हाट इज वर्क। तो यहाँ पर हम बोले थे ये कि अगर आप इसका कि बॉक्स इज पुश्ड ऑन अ फ्लोर बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी बॉक्स को मैंने धक्का दिया फोर्स लगाकर तो वो कुछ डिस्टेंस मूव किया, दैट इज वर्क डन। ट्रॉली, ट्रॉली, हाँ, जैसे अभी कचरा उचरा वाला जो लेके जाता है एक ट्रॉली, तो वो भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है और कुछ डिस्टेंस को मूव कर रहा है, देन ऑल्सो यस। फिर व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स थ्रू अ हाइट, कुछ ऊंचाई पर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन से दैट वर्क इज डन। तो ये ध्यान देना है, जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए उसमें वर्क डन तभी होगा जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और साथ में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा हो फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही वर्क कहलाएगा कि हुआ। जैसे मान लिया कोई बच्चा अभी आराम से बैठा हुआ है, कोई चीज़ को धक्का वगैरह नहीं दे रहा है और पूछ रहा है कि मैं वर्क कर रहा हूँ। नो, आप फोर्स ही नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स वर्क क्या कर रहे हैं, नो, मतलब कहेंगे कि आप वर्क स्टार्ट ही नहीं किए हैं करना। और यदि कोई फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट डजंट गेट डिस्प्लेस्ड, in that case also we cannot say that work is done. okay, तो वो दो कंडीशन क्या है, वर्क को वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहला फोर्स अप्लाई होना चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। उसमें से यदि एक भी कंडीशन नहीं है, वर्क इज नॉट डन। ओके, 9th क्लास में आप, मैं यहाँ पर रिवर्स लूंगा। यस सर, नहीं तो क्वेश्चन फोर्स नहीं रहेगा तो इंटीग्रल लेना पड़ेगा। अरे कौन बोला ये बात, समीर भाई बोले क्या? यस सर। हाँ, तो अभी हमारा जो फोर्स होगा दैट विल बी कांस्टेंट, यानी वी विल स्टडी वर्क डन, वर्क डन बाय, क्लियर वीडियो आ रहा है? क्लियर नहीं आ रहा कांस्टेंट फोर्स, अच्छा रुको, उपाय कर रहे हैं सर, ठीक है, लेकिन पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा धुंधला ऐसा लग रहा हो क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अंकुर कुमार लिख रहा है नो सर, तो कुछ उपाय करना होगा, उपाय करना होगा। अब ठीक हुआ अंकुर? हाँ सर। तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ओके, यदि हम देखें तो हम लोग के द्वारा जो वर्क डन होता है वो ज़्यादातर तो वेरिएबल फोर्स ही होता है, लेकिन हम है कि सीधा साधा आपसे सवाल किया जाएगा 9th क्लास में कि इफ 9 न्यूटन ऑफ फोर्स is applied on any object, it get displaced for 5 meter. Find work done. Find work done. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 9 न्यूटन का, है ना, जिससे ये, अरे 1 न्यूटन मीटर आंसर कैसे, 9 न्यूटन बोल रहे हैं तो 1 मीटर कहाँ से आ रहा है आंसर?
जो हम 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए और ये 5 मीटर डिस्प्लेस किया, है ना, 5 मीटर डिस्प्लेस किया, तो इसका मतलब है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था, यानी शुरू से लेकर अंत तक मैंने 9 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई किया। ओके, दैट इज कांस्टेंट फोर्स, दैट इज कांस्टेंट फोर्स। कोई एग्जाम्पल देके बता। यहां पर तो एक जरिया है ना भाई कि कोई तरह का रुकावट नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि फोर्स अप्लाई टू द वॉल नहीं होगा। रोनित सुमन निर्भय आप बता रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई, कुछ ऐसा टॉपिक लिया जाए जो आपको भी समझ में आए, ठीक है। जैसे मान लिया, वही तो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा है, जैसे उसको पूरा अच्छा से पता होगा कि नहीं पता होगा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अभी समझने का चीज है, तो किस आधार पे तुमने बोला कि वेरिएबल फोर्स है, ये समझना है। और अभी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुमको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ओ यही बात है। जैसे एक स्प्रिंग है लगा हुआ, ठीक है ना, और उसमें अगर आप फोर्स लगाएंगे, डेफिनेट है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, डेफिनेट है कि फोर्स वैरी करेगा। अगर हो सकता है यहाँ तक को दबाने में आपको 10 न्यूटन लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 न्यूटन से ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, बताओ। ये कोई बच्ची बोली थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, एक कोई बच्ची बोली थी कि यस सर। हाँ, इतने दूर को भी हम कांस्टेंट नहीं मान सकते यस हैं। सर। हम एकदम छोटा 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 भाग में जानेंगे कि अरे फोर्स वैरी कर रहा होगा। और जो ये बच्चा, इन्फिनिटेसिमल से बांट के इंटीग्रेट कर दिया जाता है। अरे वाह समीर, तुम तो लग रहा है कि हाँ, दोनों चीज जरूरी है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिमाग में मत रखना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, ओके, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। तो अब ये दोनों के कारण कितना तरह का केस होगा वो देखो। हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो, है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, फर्स्ट केस, ओके। सेकंड केस, सेकंड केस हम देखें, सब पर चर्चा करना होगा, खाली बोलता नहीं है। नो सर। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है ऋषभ। देखो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे ये फुटबॉल है, ठीक, फुटबॉल को किसी ने किक मारा, किक मारा, तो किक मारने से क्या हुआ कि ये डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, है ना, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हुआ, ओके। इन दैट केस वी विल से दैट वर्क इज पॉजिटिव। ये भी बात याद रखो, वर्क इज पॉजिटिव। हो जा रहा है। वर्क इज पॉजिटिव, लेकिन इसी सेम कंडीशन में, इसी सेम जगह, यहां पर तो ठीक है, किक मारे उसी डायरेक्शन में, हाँ, लेकिन यदि आप फ्रिक्शन को कंसीडर करें, या जैसे ये बॉल ना होकर एक ब्लॉक ही है मान लो, तो आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, तो आप कहे कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में।
लेकिन एट द सेम टाइम एक और फोर्स लग रहा था, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो रेजिस्टिंग फोर्स उसका नाम ही है, रेजिस्ट करता है। ओके, हेलो, सबको समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है तो आप मैसेज कर दें यस सर। ओके, सुप्रिया, रोनित, खुशी, ऋषभ, गुड, भाव्या, ओम प्रकाश, वेरी गुड वेरी गुड, निर्भय। हाँ, ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है अगर आप अच्छा से पढ़ें। लेकिन उसी समय अगर मैं फ्रिक्शन को कंसीडर करूं तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दैट केस वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव cos थीटा, एफ एस कॉस थीटा। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक वैल्यू हम बताना चाहेंगे कि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ध्यान देना, बहुत अच्छा लगेगा। अब जरा देखो, ये थीटा जो है ना, थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है थीटा? व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम कंसीडर करें तो क्या होता है यहाँ कि ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 180, 180 का एंगल बन रहा है ना। तो इस केस में फॉर सेकंड केस वी विल यूज वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, और मैंने कॉस 180 का -1 वैल्यू लिख चुका है, इसलिए एफ एस यहाँ -1 हुआ, इसलिए आंसर क्या आया? -FS। इस आधार पे निगेटिव बोला जा रहा है। ओके, इस आधार, ठीक है, ओके।